हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउस यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, टोटली प्रोटेक्टेड होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ठीक है, तो आज की एनर्जी चेक कर लेते हैं। टेम्परेंस कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों की लाइफ में अब बैलेंस आने वाला है। आपकी लाइफ में जिस भी तरह की डिस्टर्बेंस रही होगी, जिस भी तरह का फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे, या किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा होगा, या रिलेशनशिप इश्यूज रहे होंगे, या किसी तरह के लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या किसी तरह की ऑन ऑफ सिचुएशन हुई होगी आपकी लाइफ में, तो उन सभी सिचुएशंस में आपको डिवाइन ब्लेसिंग कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड बेसिकली आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और आप जो हैं बहुत सारी अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारी दिशाओं से आपकी तरफ मनी रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ काम या कुछ जॉब्स से रिलेटेड जो है चीज़ें मिल सकती हैं आपको। कोई कहीं पर अपने अप्लाई किया होगा, या कुछ बिजनेस वेंचर्स या कुछ बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, स्टक थे किसी सिचुएशन में, और आप ट्राई कर रहे थे कि वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में हो जाएं। तो उन सभी चीज़ों से अब आपको जो है वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं, और जो स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, तो वो जो स्टकनेस है वो अब रिलीज़ हो रही है। और अब आपकी लाइफ में दोनों तरफ से अब मनी आ रही है। तो इन शॉर्ट अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अ, थोड़ी सी मेहनत में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नाइन ऑफ कप्स लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आपकी लाइफ में फाइनेंस बहुत तेज़ी से इन्हेंस हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में जो है हर दिशा से, क्योंकि पैसा आएगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी इनकम के सोर्स एक या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों में एक आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। हो सकता है आप न्यू कार लें, न्यू होम लें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आप न्यू टूर एंड ट्रैवलिंग के भी जो हैं चीज़ें मुझे शो हो रही हैं आपकी लाइफ में। किसी तरह की बहुत सी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो मनी से रिलेटेड हैं। मीन्स आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें इन्हेंसमेंट आएगी, आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है। और ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी भी गेन होने के बहुत से चांसेस है। इस टाइम में आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। हो सकता है इस साल आप अपने लिए कुछ नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, या नया घर खरीद सकते हैं, या कुछ नई चीज़ें जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अब अपकमिंग कुछ आई थिंक विद इन 3 मंथ्स और दिस ईयर आप लोगों की लाइफ में शादी का, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, शादी में स्टकनेस थी, किसी तरह का कोई इविल आई थी, या किसी तरह का कोई मैजिक वगैरह हो सकता है, तो वो चीज़ें भी अब मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। शादी जिनकी नहीं हो रही थी, तो उनकी लाइफ में अब किसी तरह का प्रपोजल आ रहा है।
कुछ ऐसे लोग हैं आपके नियर बाय फ्रेंड्स जो आप लोगों से थोड़ा-सा जिनको एनवी है या जो जलते हैं आपसे, जो जिनकी नज़र आप पर है, तो वो आपकी ब्लेसिंग्स को रोकना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल टेम्परेंस के नीचे आया है कार्ड, यानी कि वो लोग जो हैं आपके हर एक मूवमेंट पर आपके जो है नज़र रखे हुए हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा हो सकता है कि उनको पता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी जो फाइनेंस है वो इन्हांस हो रहा है, वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप मेंटेन हो रहे हैं। तो इस चीज़ को वो स्टक करने की कोशिश कर सकते हैं, और मुझे जो नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सिचुएशन से मूव ऑन भी किया है। तो आपने मूव ऑन करके बहुत अच्छा किया है। आपको ऐसे लोगों के साथ अपनी किसी भी तरह की एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। आपको ऐसे लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। आपको किसी भी तरह की उन लोगों के जो हैं वो आपकी लाइफ़ में इन शॉर्ट आपकी सक्सेस देखकर, आपकी लग्ज़री देखकर वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है। आप जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो चुके हैं, जो साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है, उस साइकिल को आपको रिपीट नहीं करना है। उस साइकिल को आपको यहीं पर ख़त्म करना है। तो आप जिन लोगों ने भी सिचुएशन से मूव ऑन किया, बहुत अच्छा किया है। इस सिचुएशन में आप जो भी लोग आपके पास से बेसिकली आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उन लोगों से आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको कट द फिक्स्चर ऑफ, सीधा सा फंडा है, आपको उनको कट ऑफ करना है। आपको अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को स्टक नहीं करना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मुझे इनके इंटेंशंस कुछ प्योर नहीं लग रहे हैं। ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरह के जो मून साइकिल होता है उसमें इन लोगों ने आपके ऊपर मैजिक किया हो, या ये आगे भी करने के इनके चांसेस हैं, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे पहले भी ये कार्ड शो हुआ है और ये मैजिक को ही शो करता है किसी भी तरह के। तो आपकी ब्लेसिंग्स को, और क्योंकि ये जो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी कि शादी का जो कार्ड है उसके बिल्कुल ठीक नीचे आया है, तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी तरह से ये आपकी इस ब्लेसिंग को रोकने की कोशिश करें। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप इस तरह के लोगों से दूर रहें। आपको किसी भी तरह के एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी है। उन लोगों वो लोग मीठी-मीठी बातें करके या अपने किन्हीं चीज़ों को लेकर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी के साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करेंगे। आपके लक को वो अपने फाइनेंस को बिल्ड अप करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपको अपना लक जो है उनके साथ एक्सचेंज नहीं करना। आपको अपनी अ, अप अपनी मेहनत का फल दूसरों को नहीं देना है, बिकॉज़ आप ऑलरेडी बहुत सर्वाइव कर चुके हैं। तो आप लोगों को अब अपनी लाइफ़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपने अकेले उठाई है, जितना स्ट्रगल आपने अकेले किया है, जिस तरह के भी मैजिक और जो स्टकनेस है आपने अकेले झेली है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो है इस चीज़ में थोड़ा-सा अवेयर रहिए और इस तरह के लोगों से दूर रहिए जो आपसे आस्तीन के साँप आप बोल सकते हैं इस तरह के लोगों को, जो आपके साथ रहते हैं बट आपसे जलते हैं और आपकी ब्लेसिंग्स को हर बार जब कुछ अच्छा होना होता है तो वो ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली आपको जो है इस तरह के लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, और मेरा सजेशन जो है वो आपको इस तरह के लोगों से दूर रहने की दी जा रही है। इस वक्त आपकी लाइफ में जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स सॉरी फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में एक या दो या उससे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, बट आपको गॉड कुछ और भी देना चाहते हैं। आपको भगवान थोड़ा और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और भी चीज़ें दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट के कुछ इश्यूज़ हों या स्ट्रगल के नेगेटिव थॉट्स हों या कुछ ऐसा मैजिक या किसी चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव हो, तो उन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा सा जो है अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इन्हेंस और बिल्डअप करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो हैं डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, और इस तरह से जलने वाले लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए। और आपकी लाइफ में बेसिकली हर तरफ से मनी, फेम, पैसा और हर चीज़ आ रही है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप उन सभी चीज़ों के साथ जाइए और डिवाइन पर पूरा फेथ रखिए। इस बार सक्सेस आपको मिलेगी और जीत आपकी ही होगी, ठीक है? तो डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं इस बार आपके लिए कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज आपको देने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। ठीक है, आप लोगों को पॉजिटिव सोचना है, हर वक्त आपको पॉजिटिव सोचना है, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न में आपको स्टक नहीं होना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपको इंटरटेन नहीं करना है। बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रह चुकी हैं उन वो सभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हर एक चीज़ कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए आती है, तो पॉसिबल है कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, ये चीज़ें आपको कुछ सिखाने के लिए आई थी और आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो आई थिंक कि आपको अब अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहिए और इस तरह के नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव लोगों से कट ऑफ कीजिए, दूर रहिए उनसे और अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कीजिए। और क्योंकि डिवाइन आपको दोनों हाथों से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप इन ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ जो है लीजिए, इन्हें वेलकम कीजिए इनका। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, बट कुछ बुरे लोगों की नज़र आप पर पूरी तरह से है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिए। ऐसा ना हो कि ये आपकी मेहनत का फल खा लें और आप देखते रह जाएं। ठीक है। ऑप्टिमिज्म, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशन। तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। जो भी होता है देखिए फ्रेंड्स, अच्छे के लिए होता है। जैसे गीता में लिखा है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा। तो इन शॉर्ट आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो अच्छे के लिए आ रही हैं। तो आपको जो है हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छाई देखनी है, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न में आपको बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है। आपको अच्छा सोचना है, अच्छे लोगों के बीच रहना है, किसी भी तरह का नेगेटिव अगर कोई पर्सन आपके नज़दीक है तो उससे कट ऑफ कीजिए, दूर हो जाइए, दैट्स ऑल। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी की लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप राहु की रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे राहु यहाँ पे जो है ज़्यादा नज़र आ रहा है किसी की लाइफ में, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप शनि सैटर्न की कर सकते हैं रेमेडी, अगर किसी तरह का कोई स्टकनेस है तो। हाँ जी, तो ये कर सकते हैं आप, राहु की रेमेडी कर सकते हैं और सैटर्न की रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स। तो इस वक्त जो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है। आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें रही हैं उनके कारण आपके सोल पर, बॉडी पर, माइंड पर जिस भी तरह का प्रभाव रहा है वो सभी चीज़ें अब रिलीज़ हो रही हैं, जा रही हैं बेसिकली धीरे धीरे। तो आप क्लींस हो रहे हैं। इन शॉर्ट आपका जो बॉडी है, माइंड है, सोल है, वो अलाइन हो रहा है और पॉजिटिविटी जो है आपकी बढ़ रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, ब्लेसिंग चाइल्ड हैं। तो गॉड जो है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन्होंने आपकी लाइफ से इस तरह के लोगों को कट ऑफ बेसिकली इसीलिए किया है क्योंकि वो लोग सर्व नहीं कर रहे थे आपको, जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। बट लोग अच्छे नहीं हैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके साथ रहकर वो आपके भाग्य में से ले रहे हैं चीज़ें। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक जो बॉटम ऑफ द डेक है, पेशेंस, पेशेंस का कार्ड है। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में जो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और यूनिवर्स की टाइमिंग पे आपको जो है विश्वास रखना है, क्योंकि जो भी टाइमिंग डिवाइन की होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर बहुत से लोगों की नज़र है। तो डिवाइन जो है इस बार कुछ बहुत अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। आपको उनके ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आप पेशेंटली वेट कीजिए, सिचुएशन आपकी आई थिंक चेंज होने वाली है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ और टाइम बचा होगा आपके लिए। ठीक है। टाइम प्रेडिक्शन के कार्ड में से मैं एक कार्ड लूँगी, देख लेते हैं कि कितना मेरे व्यूअर्स को और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत वेट कर चुके हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं कि कितना टाइम और बचा है आपकी खुशियों को आपके नज़दीक आने के लिए। ठीक है। जुलाई, तो पॉसिबल है कि विद इन 6 मंथ आपकी लाइफ में जो है आप एक बहुत अच्छी लग्जरी को अट्रैक्ट कर चुके होंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बदल चुकी होंगी।
विंटर टाइम। ओके, तो क्योंकि विंटर्स जो हैं चल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में इसी विंटर्स में कोई गुड न्यूज़ आ जाए, और पॉसिबल है कि विदिन 6 मंथ आप जो कुछ भी आपने स्ट्रगल किया है उन सभी चीज़ों को अचीव कर लें। तो आई थिंक कि आपको पेशेंटली डिवाइन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशंस पावर को बढ़ाइए। अपने इंट्यूशंस पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी होगा वो अच्छा होगा और आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है आप सभी लोगों को, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग मेरी रीडिंग्स को सुनते हैं। किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट रीडिंग में उसको रीडिंग में ले लूँगी और आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। आपकी जो भी रीडिंग है वो मैं आपको मेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच।